बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। मैं अपने लीडर, अपने कायद, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान के सबसे कबूल तरीन लीडर, 25 करोड़ आवाम की दिलों की धड़कन जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं कि उसने मुझ जैसे एक अदना वर्कर, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा, जिसका ना भाई सियासत में है, ना वालिद सियासत में है, ना चाचा सियासत में है, ना दादा सियासत में है, और ना ही फैमिली का इस तरह बैकग्राउंड है, और मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है, अपने इन बाजुओं पर यहां तक पहुंचाऊं, बाजुओं पर अपनी यहां तक पहुंचाऊं, मेहनत करके पहुंचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। जमात इफ्रीद और तसव्वुफ मैं अपने लीडर, अपने कायद का इसलिए भी शुक्रगुजार हूं कि मेरा ताल्लुक कबाइली अजला से है। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूं, मैं पख्तून हूं, और मैं फख्र करता हूं कि मैं कबाइली हूं। कबाइली अजला का जो हशर नशर इन्होंने, और जिस सोच के साथ, जिस माइंडसेट के साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरे नाम के साथ अफरीदी है, इस वजह से जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ, इस माइंडसेट ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन कबाइलों की तज़हीक की, इन कबाइलों के हकूक की हक तलफी की, क्योंकि ये एक माइंडसेट 78 साल से बना हुआ है कि ये लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे। इनका माइंडसेट सिर्फ यही है कि कबाइल हमेशा सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए है, कि कबाइल हमेशा पीछे रहने के लिए है, कबाइलों पर हमेशा उनके मादनियात पर, उनके हकूक पर, उनके पैसों पर हमेशा इन्होंने कब्जा करना है। ये इस माइंडसेट के साथ 78 साल से हम पर हुकूमत कर रहे थे। मेरा लीडर, मेरा कायद सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, वो पूरी दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। उनको हमारे कबाइलों की महरूमियों का एहसास था। वो जानता था कि हमारे जो मर्ज अजला है वो पीछे रह चुके हैं, तो उन्होंने मेरा नाम दिया। मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, और हमारी जितनी भी कबाइली है, आप उनमें ये खुशी की लहर पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि पूरा कबाइल निकला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो इस फैसले पर खुश है और इमरान खान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जनाब स्पीकर,
हमने बहैसियत कौम, हमने बहैसियत पाकिस्तान का शहरी ये जात पात, ये पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, ये फिरकावारियत, ये अमीर और गरीब का फर्क ये निकालना है। जिस तरह मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब का विजन है कि वो सिर्फ और सिर्फ नाम के साथ एक बड़ा सा शरीफ या भुट्टो या जरदारी लिखने से कोई लीडर नहीं बनता, बल्कि मेहनत करके, जिसने मेहनत की हो, जिसने ग्राउंड पर वर्क किया हो, जिसका नजरिया क्लियर हो, उसी को सिर्फ मौका देता है, पैसों वाले को मौका नहीं देता। और मैं जिंदा सबूत हूं इस चीज का। मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के साथ साथ अपनी पार्टी की लीडरशिप का जो मुसलसल 3-4 दिन से यहां पर हमारे साथ रहे और उन्होंने इस इलेक्शन में भरपूर किरदार अदा किया, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। चाहे वो हमारी तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे सेनेटर्स हैं, चाहे एमएनएज हैं और चाहे चेयरमैन हैं, सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट का, जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और उनका भी जो है खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं उन तमाम सहाफियों का जो पाकिस्तान में हक और सच के साथ खड़े हुए, जिन्होंने हक और सच के साथ खड़े होने से अपने नौकरियां गंवाई, जुल्म और सितम और बर्बरियत बर्दाश्त की, जेलें काटी, उनसे आवाज छीनने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद वो हक और सच के साथ खड़े रहे। मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफी, पाकिस्तान में एक ऐसे सहाफी जिसने शहादत कबूल की लेकिन जालिमों के आगे सर नहीं झुकाया, शहीद अरशद शरीफ को भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। इसके साथ साथ हमारे तकरीबन 17-18 साल से दोस्त भाई और अभी हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं, क्योंकि हम पूरी दुनिया को कहते थे कि जब भी मौका आया और इमरान खान साहब ने हमारे इस भाई से कुर्बानी मांगी तो 1 सेकंड की देर नहीं करेगा, उस कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा। अली अमीन भाई जिस ग्रेस के साथ आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद इन्होंने वो इस्तीफा मिलने से इनकार किया, उसके बाद आपने दोबारा इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा साइन गलत है, आपने आज एक दफा फिर असेंबली के फ्लोर पर कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है और इमरान खान के कहने पर दिया है, वो मेरा लीडर है। हम आपको एक दफा फिर खिराज तहसीन पेश करते हैं। जो मेरे खिलाफ 4-5 दिनों से कैंपेन
नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला KP सुहेल अफरीदी असेंबली इजलास से खिताब कर रहे हैं। आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया, उनकी जानिब से खिताब करते हुए कहा गया कि अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। बानी PTI का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। मेरा भाई, वालिद, चाचा, दादा कोई सियासत में नहीं है। मेरे नाम के साथ जरदारी, शरीफ और ना ही भुट्टो लगता है। पर्ची पर वज़ीर-ए-आला नहीं बना, मेहनत से यहाँ तक पहुँच रहा हूँ। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि मेरा ताल्लुक कबायली इजलास से है और मैं उनका नुमाइंदा हूँ। अमीर गरीब का फ़र्क निकाल कर ही हम तरक्की कर सकते हैं। मेरा लीडर नजरिया देख कर मौका देता है, पैसा देख कर मौका नहीं देता। मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को आज ये बावर कराना चाहता हूं, इस फ्लोर से उसको ये पैगाम देना चाहता हूं इंतहाई आजिज़ी के साथ कि इमरान खान साहब, मैं आपका आशिक हूं, हम आपसे इश्क करते हैं। इससे पहले शायद आपने लोग देखे होंगे जो सियासत करते थे, आज पहली दफा आप आशिक देख रहे हैं। हम इश्क करते हैं अपने लीडर, अपने कायद से। तो जनाब इमरान खान साहब, आपने जिस तरह मुझे, मेरी कौम को, कबाइलियों को, पख्तूनों को, पूरे पाकिस्तान को जो इज्जत बख्शी, जो शऊर दिया, जो बहादुरी उनमें डाली, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का है और यहां पर सिर्फ इमरान खान की चलेगी इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने इस वक्त मुझ पर एतमाद और यकीन किया जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, खैबर पख्तूनख्वा पर, पाकिस्तान पर इंतहाई संगीन हालात हैं और मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने कारकुनान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वर्कर्स हैं, पाकिस्तान की जितनी अवाम है, चाहे वो पाकिस्तान में है या हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का कीमती असासा है, उनको यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान की रिहाई के लिए मैंने आज से जो है इकदाम उठाने शुरू कर देने हैं इंशाअल्लाह। इमरान खान के साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो एक गैर सियासी और पर्दादार खातून है, उनको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को झुकाने के लिए जेल में रखा गया है। उसके साथ साथ हमारे जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान हैं जो इस वक्त नाहक कैद में हैं, उन सबको ये पैगाम देता हूं इंतहाई आजिज़ी के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आपका ये भाई आज से जो है आपके लिए वो इक़दामात उठाएगा जो इससे पहले हमने या कोताही की या उठाए, उसका नतीजा नहीं निकला, या जहां तक पहुंचे हैं उससे आगे लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, इमरान खान की रिहाई के लिए आपको पता है कि मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं।
सबर कवई हौसला कवई। मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है, क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाल्लाह। तो कोई ये ना सोचे ये ना सोचे कोई ये ना सोचे कि आज मैं इस मनसब पर आ गया हूं और 4-5 गाड़ियां आगे पीछे होंगी और 4-5 लोग मुझे सलूट करेंगे और इस तख्तो ताज को देखकर, इस शाहाना लाइफ को देखकर मैं अपने मकसद और नजरिए से हट जाऊंगा। ये आपकी भूल है। इंशाअल्लाह ताला जैसा मैं था ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, पार्टी की तरफ से जो भी हिदायत आई, अपने लीडर अपने कायद की तरफ से जो भी हिदायत आई, इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले फ्रंट पर लीड किया था अब भी फ्रंट पे लीड करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, कुछ दिनों से यह चल रहा है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को विदाउट एनी कंसल्टेशन विद देयर फैमिली एंड हिज पार्टी उसकी जेल को शिफ्ट किया जा रहा है। मैं आज यहां से ऐलान करता हूं, वार्न करता हूं कि अगर इमरान खान साहब को उसकी फैमिली के कंसल्टेशन के बगैर, उसके पॉलिटिकल पार्टी के कंसल्टेशन के बगैर किसी ने इधर से उधर भी किया, पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मेरा लीडर मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जब इस मुल्क का वजीर आजम था, खैबर पख्तूनख्वा ने सिर्फ उन 3 सालों में अमन देखा था। पाकिस्तान ने सिर्फ उन 3 सालों में अमन, तरक्की और खुशहाली देखी थी। लेकिन बदकिस्मती से एब्सोल्युटली नॉट बोलने के बाद, लेकिन बदकिस्मती से इस्राइल को तस्लीम ना करने के बाद, लेकिन बदकिस्मती से यस बॉस ना कहने के बाद लंदन प्लेन में एक प्लान बना और रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की जमहूरी हुकूमत को गिराया गया। जनाब स्पीकर, उसी लंदन प्लान में खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को खत्म करने का प्लान भी बनाया गया। कैसे खत्म करते? यहां के नौजवान, यहां के बच्चे, यहां के बूढ़े, यहां की औरतें सबके सब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और इमरान खान के नजरिए को मानते हैं, बाकी एक चीज को नहीं मानते। तो उन्होंने कोशिश की यहां पर दोबारा से दहशतगर्दी लाई। हमने खैबर से लेकर बाजावाड़ वजीरिस्तान तक, तोरगर बडग्राम कोहिस्तान तक, डियाई खान टांग तक, चतराल तक, बुनेर, शांगला, इन सब जगहों पर अमन पासून किए और इस कौम को बताया, जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई थी उसको बताया कि एक दफा फिर जो आप खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ला रहे हैं,
दहशतगर्द ला रहे हैं तो आप एक दफा फिर पख्तूनों के सर का सौदा कर रहे हैं। केपी सुहेल अफरीदी असेंबली इजलास से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से बात करते हुए कहा गया कि अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा हूं। बानी पीटीआई का मशकूर हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। मेरा भाई, वालिद, चाचा, दादा कोई भी सियासत में नहीं है। मेरे नाम के साथ जरदारी शरीफ ना ही भुट्टो लगता है। पर्ची पर वज़ीर आला नहीं बना। मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मेरा ताल्लुक कबायली इजलास से है और मैं उनका नुमाइंदा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूं। बात करते हुए मजीद कहा कि अमीर गरीब का फ़र्क निकाल कर ही हम तरक्की कर सकते हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून हूँ। फ़ख्र है कि कबायली हूँ। मैं मिडिल क्लास का नुमाइंदा बनकर आया हूँ। अली अमीन गंडापुर को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमारे लीडर के कहने पर इस्तीफ़ा दिया। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आज ही से इक़दाम शुरू कर रहा हूँ। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि जिस दिन मेरे लीडर ने कहा उस दिन ये कुर्सी छोड़ दूंगा। मुझे इस ओहदे का कोई लालच नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को आज मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आज से ही इकदाम उठाने शुरू कर दूंगा। बानी पीटीआई को झुकाने के लिए उनकी अहलिया को जेल में डाला गया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लंदन प्लान में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को ख़त्म करने का मनसूबा भी बनाया गया। यहाँ दोबारा दहशतगर्दी लाने की कोशिश की गई और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर को इस्तीफ़ा भेजा जिसका वो कबूल नहीं किया गया और उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने दोबारा से वो इस्तीफ़ा भेजा। अली अमीन गंडापुर ने आज असेंबली में एक बार फिर कहा कि बानी के हुक्म पर इस्तीफा दिया है। अली अमीन गंडापुर को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने फ़िरका वारियत, अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करना है। बानी पीटीआई मेहनत करने वाले को मौका देते हैं, पैसे वाले को नहीं। और उन्होंने अपने बारे में ये कहा कि मेरा ताल्लुक कबायली अजला से है। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ और कबायली होने पर भी फ़ख्र करता हूँ। एक माइंड सेट के साथ 78 साल से हम कबायलियों पर हुकूमत की जा रही है। हमारे जमशुदा अजला पीछे रह गए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मिडिल क्लास का नुमाइंदा हूँ और हमने फ़िरका वारियत, अमीर और गरीब का फ़र्क भी ख़त्म करना है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर को इस्तीफ़ा भेजा जिसको कबूल नहीं किया गया। अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इस्तीफ़ा भेजा। अली अमीन गंडापुर ने आज असेंबली में एक बार कहा बानी के हुक्म पर इस्तीफ़ा दिया है। अली अमीन गंडापुर को खराज तहसीन पेश करते हैं। केपी को आज मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आज से ही इक़दाम उठाना शुरू कर दूंगा। उनकी जानिब से यह भी कहा कि बानी पीटीआई को झुकाने के लिए उनकी अहलिया को जेल में डाला गया है। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास ना गाड़ी, ना बंगले और ना ही कुर्सी का लालच है। कोई ये ना सोचे आज मनसब पर आ गया हूँ और गाड़ियाँ आगे पीछे होंगी। कोई ये ना सोचे शाहाना जिंदगी देखकर अपने मकसद से मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। लंदन प्लान में केपी में पीटीआई को ख़त्म करने का मंसूबा भी बनाया गया। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि यहाँ दोबारा दहशतगर्दी लाने की कोशिश की गई है। तो कायदेबान मुंतखब होने के बाद सुहेल अफरीदी अपना पहला खिताब कर रहे हैं। खत्म किया जाए तब इसका हल निकलेगा। इसके साथ साथ आपने अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जब वजीर आजम था पाकिस्तान का, तब अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत थी जिससे पाकिस्तान के इतने अच्छे खासे ताल्लुकात नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब वहां गया। वहां उसने बात की। स्टेट, एक रियासत के लिए एक बंदे का दिल और नीयत साफ होनी चाहिए, आवाम का सोचना चाहिए, मिसाली बनना चाहिए, एतमाद उसका बहाल होना चाहिए। तो जिसकी आपके साथ नहीं लगेगी वो भी आपकी बात सुनेगा। यहां जिनकी लगती है वो ही खफा हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, उन 3 सालों में अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई टेंशन नहीं रही। अभी मसला यह है कि जो हमारे अफगान बहन भाई यहां आपके साथ 40, 45, 50 साल से रह रहे थे, उनको आप धक्के मारकर निकाल रहे हैं। यह कहां की इंसानियत है? यह कहां की मुसलमानियत है? जिस बंदे को हमने 40, 45, 50 साल इस मुल्क में जगह दी, उसकी यहाँ रिश्तेदारियां बनी, वो यहाँ पर पैदा हुआ, यहाँ पर जवान हुआ, यहाँ पर बूढ़ा हुआ, उसको आप जो है धक्के मार कर निकाल रहे हैं। तो ऐसे जो है पॉलिसियां नहीं बनती। इधर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, हम अली अमीन भाई का जो वज़ीर आला थे उस वक्त उनका शुक्रिया अदा करते हैं।
उन्होंने उनको यहां संभाला, जगह दी, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया, उनको ऑन किया, उनको इज्जत दी। ये होता है अवाम के लिए काम करना, ये होता है अपने लोगों के लिए सोचना। यहां पर जो है वहां पर अटैक्स होने की तैयारी कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं मरकजी हुकूमत को और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी आप अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नजरसानी करें, वहां के लिए जो भी पॉलिसी बनाए, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, यहां की अवाम को, यहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, यहां के कबायली मशरान को आप एतमाद में लें। इंशाअल्लाह ताला इससे मुस्बित जवाब आएगा। तो पेशावर के इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आप मनासिर जो देख रहे हैं, सुहेल आफरीदी नए जो कि वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं 90 वोट हासिल करके, और इस वक्त पहला अपना इस असम्बली से खिताब कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं बानी पीटीआई का मशकूर हूँ। उन्होंने एक अदना से बढ़कर को, जिसका ना भाई ना बाप और ना ही चचा सियासत में है, उसे इस ओहदे के लिए मुंतखब किया है। उन्होंने कहा कि पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून और कबायली हूं। नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता है। उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक कबायली अजला से है, मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूं। एक माइंडसेट के साथ 78 साल से हम कबायलियों पर हुकूमत की जा रही है, हमारे जमशुदा अजला पीछे रह गए हैं। और उन्होंने कहा कि हमने फिरकावारियत, अमीर और गरीब का फर्क खत्म करना है। बानी पीटीआई मेहनत करने वाले को मौका देते हैं, पैसे वालों को नहीं मौका देते। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर को इस्तीफा भेजा, जिसको कबूल नहीं किया गया, तो अली अमीन गंडापुर ने दोबारा से इस्तीफा भेजा। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को खिराज तहसीन भी पेश किया। उन्होंने कहा कि जिस ग्रेस के साथ आपने इस्तीफा दिया, इस पर हम सब आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मेरे पास ना गाड़ी, ना बंगले और ना ही कुर्सी का लालच है। कोई ये ना सोचे आज मनसब पर आ गया हूँ और गाड़ियाँ आगे पीछे होंगी। कोई ये ना सोचे शाहाना जिंदगी देखकर अपने मकसद से पीछे हट जाऊंगा। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। लंदन प्लान में केपी में पीटीआई को ख़त्म करने का मंसूबा भी बनाया गया था। यहाँ दोबारा दहशतगर्दी लाने की कोशिश की गई है। उनकी जानिब से मजीद बात करते हुए कहा गया कि केपी को आज मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आज इसे इक़दामात शुरू कर दूंगा। के साथ होते हैं उनको शेड्यूल 4 में डाला हुआ है। मेरे हलके का मलक नसीर कुकी खेल, उनको भी शेड्यूल 4 में डाला है। इस तरह के हमारे बाकी दोस्त नजीब ममून और बहुत से दोस्त शेड्यूल 4 में डाला है। मैं मरकजी हुकूमत से बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला। पहले इस बात की वजाहत करूंगा कि जो लोग अपना हक मांग रहे हैं, आपने इनको कलअदम क्यों किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि आप किसी बंदे को शेड्यूल 4 में डालते हैं तो खामखा उसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया होगा, तो उसकी ब्रीफिंग भी लेना जरूरी है, ताकि हमें भी पता लगे कि इतने बड़े बड़े दहशतगर्द जिनको बंदूक चलाने का तरीका नहीं आता और आप उसको शेड्यूल 4 में डाल रहे हैं, उन्होंने असल में किया क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला इस पॉलिसी पर हम पूरा जोर डालेंगे कि इस पर नजरसानी हो। जनाब स्पीकर, 9 मई हम सबको पता है कि पीटीआई के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए। हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए, या हमारे जो बाकी वर्कर्स हैं उनको दबाने के लिए किया गया था। बाकी पाकिस्तान में तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो रेडियो पाकिस्तान को चलाया गया था उसकी इंक्वायरी में कॉल करता हूं इंशाअल्लाह ताला, उसका पता चलेगा कि इसमें कौन मुलविस था। जनाब स्पीकर, 9 मई के बाद जिस तरह के इल्जामात लगे, जिस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। सुहेल आफरीदी अपना पहला खिताब कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से। नए वज़ीर आला केपी मुंतखब होने के बाद 90 वोटों के साथ वो नए वज़ीर आला केपी मुंतखब हुए हैं। 73 वोट दरकार थे और उनकी जमात के अरकान की तादाद इस असम्बली में 93 है।
तो अब जो वो पहला खिताब कर रहे हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि हम एक नए माइंडसेट के साथ ये हुकूमत करेंगे। इस सूबे में बहुत से चैलेंजेस हैं और इन तमाम चैलेंजेस को हल करने के लिए भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मिडिल क्लास का नुमाइंदा हूँ, हमने फ़िरकावारियत, अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करना है। और उन्होंने कहा कि अलीमीन गंडापुर ने गवर्नर को इस्तीफ़ा भेजा जिसको कबूल नहीं किया गया। उसके बाद अलीमीन गंडापुर ने दोबारा से इस्तीफ़ा भेजा। इस पर हम उन्हें खिराज तहसीन करते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आज से ही हम इकदाम उठाने शुरू कर देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एहतजाजी सियासत का मैं चैंपियन हूँ है और अवाम ही रियासत है। और इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान ही रियासत है। रियासत जनाब स्पीकर,